हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर चाहे दोस्तों आपके सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर दोस्तों आपका कोई भी स्टेट लेवल का टीचर भर्ती वाला एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है ना। तो साइकोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, रुडोल्फ गोयकल के द्वारा जो है साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है ना। साइकोलॉजी जो है, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, साइकोलॉजी जो है एक अंग्रेजी भाषा है ना, अंग्रेजी भाषा से बना है साइकोलॉजी, जिसमें जो है इसमें इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा की, किससे? लैटिन भाषा के दो शब्द क्या है आपका? पहला है साइकी है ना, पहला है आपका साइकी और दूसरा है लोगोस है ना। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है जो कि आपके लैटिन के शब्द है ना, लैटिन भाषा है। तो इसको पॉइंट को आप याद रखिएगा, जिसमें साइकी का मतलब होता है आपका आत्मा है ना, और लोगोस का मतलब होता है आपका ज्ञान या अध्ययन है ना। इसका मतलब होता है आपका ज्ञान या फिर अध्ययन करना, और इसका मतलब होता है साइकी का मतलब आत्मा। क्या होता है? आत्मा। तो इस पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान का जनक है ना। तो मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया? तो याद रखिए, मनोविज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा गया। किसको? अरस्तु को जो है आपके मनोविज्ञान का जनक कहा गया। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है ना, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा गया है ना। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा गया है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये इस वीडियो में ही ये सारे प्रश्न याद हो जाने चाहिए है ना। बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत मत पड़े, और नहीं होता है तो एक दो बार सुन लीजिएगा, आपको जरूर से याद हो जाएगा। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक याद रखिए विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है आपका विलियम वुड। कौन है? विलियम वुड जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए। अगला प्रश्न है, पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया? तो पशु मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा गया। पशु मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, संरचना संप्रदाय के प्रवर्तक है ना, जो संरचनावाद संप्रदाय है के प्रवर्तक कौन है? तो वो है आपके विलियम वुंड और टिचनर। कौन है? विलियम वुंड और टिचनर जो है संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है आपका, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड को जो है मनोविश्लेषणवाद का जो है जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, गेस्टाल्टवाद है ना। क्या है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक वर्दीमर, कोहलर और कोफ्फा। कौन है? वर्दीमर, कोहलर और कोफ्फा जो है आपके गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहारवाद के जनक हैं। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वो हो गए आपके वाटसन। कौन है? वाटसन जो है आपके व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है सी टेट और जो है टेट एग्जाम में पूछा गया है ना। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत है वो दिया गया है थार्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा?
थार्नडाइक के द्वारा जो है प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे अनुबंधन सिद्धांत के जनक, है ना। तो अनुबंधन जो सिद्धांत है उनके जनक पावलोव को जाना जाता है ना। अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? पावलोव के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका क्रिया प्रसूत, है ना। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक कौन है? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक कौन है? तो वो है आपके स्किनर, है ना। स्किनर जो है आपके क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका पुनर्बलन सिद्धांत के जनक कौन है? तो पुनर्बलन सिद्धांत के जनक है आपके क्लार्क लियोनार्ड हल, है ना। जो पुनर्बलन का सिद्धांत है उसके जनक कौन है? क्लार्क लियोनार्ड हल, है ना। तो यहाँ पे CL हल करके भी लिखा रहता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है ना। तो मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है आपके मास्लो। कौन है? मास्लो जो है मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक, है ना। तो प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल। कौन है? विलियम मैकडूगल जो है वो है आपके प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो वो हो जाएंगे विलियम जेम्स और जॉन डीवी। प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम जेम्स और जॉन डीवी। अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद सिद्धांत के जनक। तो क्षेत्रवाद सिद्धांत के जनक के रूप में कर्ट लेविन को माना जाता है ना। क्षेत्रवाद जो सिद्धांत है उनके जनक के रूप में कर्ट लेविन को जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक, अंतर्दर्शन जो विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? तो वो होंगे आपके विलियम वुंट और टिचनर। कौन है? विलियम वुंट और टिचनर जो हैं आपके अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक हैं। बहिर्दर्शन जो विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा JB वॉटसन। कौन है? JB वॉटसन जो है वो आपके बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर व प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है ना। प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर विधि के जनक के रूप में किसे जो है वो जाना जाता है? तो वो है आपके सुकरात और वुडवर्थ। सुकरात और वुडवर्थ को जो है प्रश्नोत्तर व प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक के रूप में जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है समाजमिति विधि के प्रवर्तक। तो समाजमिति विधि के प्रवर्तक JL मोरेनो। कौन है? JL मोरेनो जो है आपके समाजमिति विधि के प्रवर्तक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका व्यक्ति इतिहास या जीवन वृत्त विधि के प्रवर्तक, है ना। जो व्यक्ति का इतिहास है के विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन जो है व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है ना। तो प्रयोगात्मक जो विधि है उसके प्रतिपादक है विलियम वुंट। कौन होंगे? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बीजकोशों की निरंतरता का नियम। बीजकोशों की निरंतरता का नियम वीजमैन को जानते हैं ना। वीजमैन के द्वारा जो है बीजकोश की निरंतरता का नियम दिया गया है ना। तो आप इसको याद रख सकते हैं बीजकोश से वीजमैन करके रिलेट करके। अगला है आपका मेंडल का अनुवांशिकता का नियम, है ना। जो मेंडल है उसके अनुवांशिकता का नियम किसके द्वारा दिया गया?
तो वो है जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा। बहुत ही इजी प्रश्न है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा जॉन ग्रेगर मेंडल द्वारा। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है ना, जीन पियाजे के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत आपका सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है दिया गया है। ये सभी वन लाइनर प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है भाषा विकास का सिद्धांत, तो भाषा विकास का सिद्धांत जो है वो आपके चॉम्स्की द्वारा जो है दिया गया है ना, जो मनोवैज्ञानिक चॉम्स्की है उनके द्वारा भाषा विज्ञान का सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न है नैतिक विकास का सिद्धांत, तो नैतिक विकास का सिद्धांत आपके कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न है अर्जित गुणों के स्थानांतरण, क्या है? अर्जित गुणों का स्थानांतरण का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखिएगा अर्जित जो गुण हैं वो गुणों के स्थानांतरण का नियम लैमार्क के द्वारा दिया। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है ना, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो आपके इरिक्सन के द्वारा जो है दिया गया है। तो ये थे दोस्तों आपके मनोविज्ञान से संबंधित वन लाइनर प्रश्न जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को एक दो बार सुनिएगा, आपको ये सारे पॉइंट धीरे धीरे याद होते जाएंगे, क्योंकि ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में एक नंबर में जो है वन लाइनर प्रश्न के तौर पर पूछ दिए जाते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है ना, और इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया है। तो इस पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा और इन प्रश्नों को जरूर से पढ़ के जाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा।